बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको C++ के अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट फॉर फुली बिगनर्स के लिए जो है वो बनाना क्रिएट करना सिखाऊंगा। ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए है जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जो जिनको प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उनको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जो कि बिल्कुल बिगिनर्स के लिए हो, यानी जिसमें ऊप का बिल्कुल कंसेप्ट इस्तेमाल ना किया गया हो, सिर्फ जस्ट फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स या अरेज इस्तेमाल की जाएँ। तो ऐसा प्रोजेक्ट हम आज क्रिएट करने लगे हैं। तो चलें, बातें बहुत हो गई हैं, चलें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं #include IOStream, जो कि इनपुट आउटपुट के लिए ये वाली हेडर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको फुल एंड फ्लेज आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा प्रोजेक्ट मैं कवर करवा दूंगा। देन उसके बाद #include हम एक सेकंड हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है जी conio.h, जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमें चाहिए एक लाइब्रेरी जिसका नाम है यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड। ये जो है इसके अंदर हमारे इस लाइब्रेरी के अंदर हमारे सारे के सारे स्टैंडर्ड पड़े होते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए एक मेन का फंक्शन जिसको आपको पता है हमारा कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट करता है। और इस मेन के फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, एक मेन्यू क्रिएट करने लगे हैं। तो उस मेन्यू को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी मैं यहाँ पे /t, ये / है ना, आपको पता न्यू लाइन में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। /t जो है ये एक टैब यानी 8 स्पेसिस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने ये एक हेडिंग दे दी। और उसके बिल्कुल नीचे मैं यहाँ पे /n करके मैं यहाँ पे कहता हूँ पहले ही ऑप्शन है इंसर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ जी सी आउट। हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है /n जो दूसरी सेकंड ऑप्शन है वो है जी सर्च रिकॉर्ड। ओके, ये कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी ऑप्शंस होगी वो होगी अपडेट रिकॉर्ड की। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 3 के साथ हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जी अपडेट रिकॉर्ड। ओके, उसके बाद हमारे पास जो चौथी ऑप्शन होगी उसके अंदर होगा /4 के साथ हमारे पास होगा डिलीट रिकॉर्ड। और उसी के साथ एक 5th नंबर पे भी हमारे पास एक ऑप्शन होगी जिसके अंदर होगा 5th नंबर के ऊपर शो रिकॉर्ड। ठीक है, ओके, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं और मैंने इसको कैपिटलाइज में लिख दिया है, नो इशू। तो आप इसको जैसे मर्जी टेक्स्ट लिखना जैसे मर्जी लिख सकते हैं आप। ओके, तो नेक्स्ट मैंने सी आउट के साथ एक और ऑप्शन रखी जिसके साथ 6 नंबर के ऊपर एग्जिट यानी सॉफ्टवेयर बंद करने के लिए। ओके, उसके बाद मैं सी आउट के साथ एक और ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ जी, क्या बोला, सॉरी ऑप्शन नहीं ऐड करनी, यहाँ मैंने लिखना जी एंटर योर CHOICE चॉइस। और यहाँ पे हमने उसको एक ऑप्शन दे देते हैं चॉइस देने के लिए। तो /in, अब यूज़र जो है कोई भी चॉइस करेगा /in वो हम चॉइस नाम के वेरिएबल में जो है वो स्टोर कर लेंगे। अब यूज़र क्या चॉइस करेगा 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई चीज़ चॉइस करेगा। सो यहाँ पे यूज़र जो भी चॉइस कर रहा है वो एक इंट वैल्यू है। सो हम यहाँ पे इंट टाइप के साथ एक चॉइस नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इस चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर यूज़र कोई भी एक चॉइस करेगा। अब वो चॉइस उसने क्या किया, उसने 1 चॉइस किया, 2 3 कोई भी चॉइस करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्विच लगा लेते हैं, स्विच स्टेटमेंट। इस स्विच के अंदर हमने यूज़र ने जो भी चॉइस वेरिएबल के अंदर जो भी चॉइस किया होगा वो हम यहाँ पे स्विच को पास कर देंगे वो चॉइस वाले वेरिएबल की वैल्यू यानी इनपुट। ओके, उसके बाद जो स्विच है वो चेक करेगा कि आपने क्या चॉइस किया। पहले नंबर पे केस बनेगा केस 1 जिसके अंदर हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, केस 1 चलने के बाद ब्रेक हो जाएगा सिस्टम। उसके बाद केस होगा 2 जिसमें फिर सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, केस 2 चलने के बाद उसके बाद केस 3 होगा एक आपके पास। ठीक है जी, और उसके बाद सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास एक केस 4 होगा जिसके बाद सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपके पास एक केस 5 होगा जिसके पास सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद केस एक 6 होगा जिसके अंदर क्या होगा एग्जिट, यानी आपने सॉफ्टवेयर बंद करना है। सो आप एग्जिट वाले फंक्शन कर देंगे कॉल। ठीक है, तो ये एग्जिट क्या करता है, ये आपका सॉफ्टवेयर बंद करता है। तो चूँकि आप चाहते हो 6 के साथ सॉफ्टवेयर बंद हो जाए तो सो उसके लिए हम 6 के अंदर हम जैसे केस 6 कॉल होगा उसी वक्त एग्जिट का फंक्शन चल जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है कि अगर आपने कोई इनवैलिड चॉइस दे दिया यानी 1 से कोई छोटी वैल्यू दे दिया या 6 से कोई बड़ी वैल्यू दे दिया तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट केस रन कर देंगे जिसके अंदर हम लिख देंगे क्या बोला, यहाँ पे लिख देंगे जी इनवैलिड चॉइस।
हम यहाँ पे कहते हैं जी इन वैलिड, यहाँ पे कह देते हैं जी इनवैलिड CHOICE चॉइस, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं। तो उसके बाद ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप छोटा भी लिखना चाहते हैं तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्मॉल में ही कर देते हैं। अगर आपको सॉरी इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे भी रिकॉर्ड आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी रिकॉर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे भी रिकॉर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे भी रिकॉर्ड। ठीक है जी। अब यहाँ पे सर्च की जगह पे हम स्मॉल में लिख देते हैं SEARCH सर्च। यहाँ पे अपडेट भी स्मॉल में कर देते हैं, अपडेट भी स्मॉल में कर दिया, डिलीट भी स्मॉल में कर देते हैं, डिलीट के बाद शो भी स्मॉल में कर देते हैं SHOW शो, और एग्ज़िट भी स्मॉल में कर देते हैं एग्ज़िट, ये लें जी एग्ज़िट भी स्मॉल में कर दिया, और यहाँ पे एंटर योर चॉइस भी स्मॉल में कर दिया, एंटर योर CHOICE चॉइस, ये लें जी। ठीक हो गया, चले हमने स्मॉल में कर दिया। ओके, उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, हम चाहते हैं जैसे ये एक दफ़ा प्रोग्राम कंप्लीट चल के बंद हो तो उसके बाद क्या करें, मेरी कमांड का वेट करें। तो उसके लिए हम गेट ch का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं ये फंक्शन दोबारा से रिपीट हो जाए, यानी दोबारा नए सिरे से ऊपर वापस चला जाए, इस लाइन पे दोबारा वापस आ जाए इस फर्स्ट मेन की स्टार्टिंग पे। तो उसके लिए हम गो टू का इस्तेमाल करते हैं, और गो टू क्या करिए, जिस लेवल पे आपने जाना है, जिस लाइन पे जाना है उस लेवल का नाम बता दें। तो मैंने उस लाइन का नाम P रख लिया, तो मैंने यहाँ पे गो टू P लिख दिया, ये P पे आ जाएगा। अब P जो है मेरी इस यहाँ पे एक लाइन का नाम है, तो यहाँ मैंने लेबल लगा दिया P कॉलन, तो ये आपका लेबल है। अब यहाँ पे जैसे ही वापस आए, वापस आने के बाद एक दफ़ा पीछे वाली स्क्रीन क्लियर कर दिया करें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिस्टम, और सिस्टम के अंदर CLS, ताकि हमारी प्रीवियस स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए। ये लें जी, ये इतना कर दिया हमने, चलें जी बढ़िया हो गया। तो आपने इतना कर लिया। अब इसको एक दफ़ा मैं कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कुछ इस तरह का आपके पास मेन्यू आया करेगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं 6 प्रेस करके एंटर करता हूँ, ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जिट हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों हमें चाहिए एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम अपना रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम स्ट्रक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट के नाम से हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। ओके, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या करना है, हमने रखना है स्टूडेंट का रोल नंबर। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं जी इंट ID, यानी स्टूडेंट की ID। उसके बाद स्ट्रिंग स्टूडेंट का नेम रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट की क्लास रख लेते हैं, और क्लास नहीं उसकी हम रख लेते हैं, स्टूडेंट का एड्रेस रख लेते हैं, एड्रेस रहने दें। स्टूडेंट के मार्क्स रख लेते हैं, मार्क्स फ्लॉट में होंगे, FLOAT फ्लॉट के अंदर मार्क्स आ गए। ठीक है, और स्टूडेंट की परसेंटेज रख लेते हैं, तो कॉमा पर के नाम से परसेंटेज आ गई। और ठीक है, उसकी स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट की परसेंटेज। ओके, और स्टूडेंट का ग्रेड भी रख लेते हैं, एक ग्रेड रख लेते हैं यहाँ पे। ग्रेड किस में होगा, ग्रेड भी A+ ग्रेड होता है, सो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर रख लेते हैं ग्रेड, GRADE ग्रेड। चलें जी, ग्रेड हो गया, बढ़िया होगा। तो ये हमने बड़े इतने वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने S नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, जिसकी मैंने एक अरे बना ली। अरे का मतलब होता है कि आपने कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे तकरीबन 25 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना चाहता हूँ। सो आप इतना इसका जितना हमारी साइज़ बढ़ाते जाएंगे तो उतने स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर होता जाएगा। चलें बढ़िया हो गया। अब दोस्तों इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर की अरे को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे एक ग्लोबली डिफाइंड वेरिएबल बनाएंगे इंट काउंट के नाम से। काउंट यहाँ इंट I पे रख लें, I = 0 से स्टार्ट कर लें। ओके जी, हो गया। अब यहाँ पे आप नीचे आए, सबसे पहले आप एक फंक्शन क्रिएट करें वाइड इंसर्ट के नाम से, जो क्या करेगा, हमारा डाटा इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो वाइड इंसर्ट के अंदर हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने एक सी आउट कर दिया, यहाँ पे आपने क्या दिया, इंसर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, आपने ऐसे कर दिया। उसके बाद आपने सी आउट कर दिया, बैकस्लैश आपने कहा जी एंटर स्टूडेंट ID सी इन, और आपको इसमें रख लेंगे इस स्ट्रक्चर की ID वाले वेरिएबल है। तो स्ट्रक्चर को एक्सेस, स्ट्रक्चर के किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको पता है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा S ऑफ
आई क्यों, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा स्ट्रक्चर के किस कॉपी में डाटा रखना है। यहाँ पे 25 स्ट्रक्चर की 25 कापियाँ, ये 25 का मतलब स्ट्रक्चर की 25 कापियाँ, SF0, SF1, SF2, SF3 ऐसे। तो मैंने कहा SF क्या है फर्स्ट टर्म 0, तो मैंने कहा SF0 में रख दो। सो इसलिए मैंने आई को 0 रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कहा SF0 डॉट उसकी ID वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख दो। और उसके बाद इसी तरह मैंने कहा सी आउट _n मैंने कहा एंटर स्टूडेंट नेम, और वो मैंने किस में रखवा लिया, सी इन S(i) डॉट नेम के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने सी आउट कर दिया \n मैंने कहा एंटर स्टूडेंट मार्क्स, और वो स्टूडेंट मार्क्स किस में रख लिए, सी इन S(i) डॉट मार्क्स वाले वेरिएबल के अंदर। उसके बाद दोस्तों हमने परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज जो है वो आपको पता हम फार्मूले के जरिए निकालते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, S(i) डॉट पर के अंदर मैंने वैल्यू रख दी। तो उस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स लेट्स से हमारे ये वाले हैं, ये ऑब्टेन मार्क्स हैं जो हमने यूज़र से लिए हैं। तो उसके लिए मैंने कहा S(i) डॉट उसके अंदर जो मार्क्स हैं ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने होते हैं 100 हमारे टोटल मार्क्स हैं, उनको मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। तो ये आपकी परसेंटेज निकल के आ गई। अब दोस्तों इस परसेंटेज की बुनियाद पर हमने जो है ग्रेडिंग करनी है। तो ग्रेडिंग कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने कहा इफ़ अगर जो मेरी S(i) डॉट पर परसेंटेज जो है अगर वो ग्रेटर और इक्वल होती है 85 के, तो हमने यहाँ पे कह दिया इस बंदे का जो ग्रेड है, तो उसके लिए हमने क्या कह दिया S(i) डॉट ग्रेड को इक्वल कर दो किसके, A+ के, कि इस बंदे का ग्रेड जो है वो A+ है। इसी तरह एल्स इफ़ अगर जो S(i) है S(i) डॉट जो पर है अगर वो ग्रेटर और इक्वल होती है 75 के, तो इस बंदे का जो ग्रेड है S(i) डॉट जो ग्रेड है वो इक्वल कर दो A ग्रेड के, ठीक है। इसी तरह बाकी भी हम सारी कंडीशंस फुलफ़िल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी को कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट एंड पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 75 कहा था, 75 के बाद यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी 65। तो उस सिलसिले में ग्रेड होगा B+ ग्रेड होगा। अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 55 से ग्रेटर और इक्वल हैं तो उसका ग्रेड जो है वो B+ नहीं B ग्रेड होगा। और अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 50 से ग्रेटर और इक्वल हैं तो आपका जो ग्रेड है B के बाद C ग्रेड होगा। इसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं एक और कंडीशन, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 50 से नहीं लेट से 45 से ग्रेटर और इक्वल हैं, C के बाद D ग्रेड होगा। और अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 33 से ग्रेटर और इक्वल हैं, 33 से ग्रेटर और इक्वल है, तो फिर आपका ग्रेड जो है D नहीं E ग्रेड होगा, E ग्रेड। और लास्ट पे हमने कहा अगर 33 से भी लेस है तो सिंपल, उसके लिए हमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिंपल अगर ऊपर वाली कोई कंडीशन नहीं चलेगी तो सिंपल इसका मतलब है कि इस बंदे की जो परसेंटेज है वो 33 से लेस है। सो उस सूरत में हम क्या करेंगे, S(i) डॉट ग्रेड को इक्वल कर देंगे किसके, F ग्रेड के, F यानी फेल ग्रेड। सो यहाँ पे हमने ग्रेडिंग स्कीम भी सारी कर ली है। आफ्टर पुटिंग द ग्रेडिंग स्कीम देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा सारा डाटा इंसर्ट हमने कर लिया। क्या क्या इंसर्ट करना था, ग्रेड कर दिया इंसर्ट, परसेंटेज इंसर्ट कर ली, उसके बाद मार्क्स इंसर्ट कर लिए, और उसके बाद नेम भी इंसर्ट कर लिया, ID भी इंसर्ट कर ली, सारा कुछ इंसर्ट कर लिया। उसके बाद जैसे ही सारा कुछ इंसर्ट हो जाना है उसके बाद आपने अब क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब नई कॉपी में डाटा इंसर्ट करना है तो कौन सी कॉपी में डाटा इंसर्ट करना है। अब इस दफ़ा आपने किस कॉपी में डाटा इंसर्ट किया है, 0 वाली कॉपी में। नेक्स्ट टाइम आपने 1 वाली कॉपी में डाटा इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं नेक्स्ट टाइम I की वैल्यू जो है वो जैसे ही एक दफ़ा पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो I की वैल्यू एक दफ़ा इंक्रीमेंट हो जाया करे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे लास्ट पर आकर इंसर्ट के फंक्शन में सबसे लास्ट पर आकर I++ कर लेना है। और उसके बाद आपने एक और काम भी कर लेना, यहाँ पे सी आउट एक दफ़ा करवा देना, जिससे आप एक दफ़ा मैसेज डिस्प्ले करवा दो, इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। आपने कुछ इस तरह से डाटा इस तरह एक मैसेज दे दिया, ठीक है जी। ये मैसेज डिस्प्ले करने के बाद चलें जी, आपका इंसर्ट का फंक्शन कंप्लीटेड। सो यहाँ पे इंसर्ट का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या केस 1 के अंदर इंसर्ट के फंक्शन को कॉल करते हैं। इंसर्ट फंक्शन को मैंने कॉल किया और यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा डाटा इंसर्ट होता है। तो यहाँ पे देखें, सॉरी उससे पहले हमने एक और काम भी करना है। जैसे ही इंसर्ट के फंक्शन में जाए तो उसके लिए हम चाहते हैं कि इंसर्ट के फंक्शन में जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन भी एक दफ़ा कर दिया करें, सिस्टम CLS। चलें जी, बढ़िया हो गया। अब दोबारा से कंपाइल करते हैं इसको और यहाँ पे देखें 1 के साथ हम इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट ID 100, स्टूडेंट का नेम लेट्स से खिज़र,
स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे हम दे देते हैं लेट से 78 और इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। देखें इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है आपको, तो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम 6 के साथ जो है वो एग्जिट करते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सर्च का फंक्शन परफॉर्म करना है। तो सर्च के लिए हम यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं सर्च के नाम से वाइड SEARCH सर्च। इस सर्च के फंक्शन के अंदर आपने आना सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन किया आपने, सिस्टम CLS किया, और उस सिस्टम CLS के बाद आपने क्या करना है \n\n/t और यहाँ पे आपने कर लेना क्या बोला, सर्च रिकॉर्ड, ठीक है जी। सर्च रिकॉर्ड करने के बाद ये हेडिंग आ गई। हेडिंग आने के बाद दोस्तों अब जो चीज़ आपने सर्च करनी है तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हो, जहाँ से चीज़ आपने सर्च करनी है वो डाटा एग्जिस्ट भी तो करता हो ना, यानी स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई डाटा एग्जिस्ट भी तो करता हो ना दोस्तों। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें पता है कि अगर i की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है अभी तक कोई डाटा इंसर्ट नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि अगर i की वैल्यू 0 ना होती, यानी अगर कोई डाटा इंसर्ट हुआ होता एक भी, तो क्या हो जाना था, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जानी थी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लिया, हमने स्ट्रक्चर इस सर्च ऑपरेशन में सबसे पहले चेक कर लिया इफ़ अगर जो i की वैल्यू है इक्वल टू है 0 के, तो हम सिंपल कह देंगे सी आउट के हमने कहा नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। हमने नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन क्या दिया, नो रिकॉर्ड फाउंड। चलें जी, क्योंकि आपकी डेटाबेस में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। सो अगर i की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर ये एल्स में आए, और एल्स में आके हमसे क्या पूछे, हमसे वो ID मांगे जिसको हमने सर्च करना। तो हम यहाँ पे क्या था, कहे एंटर स्टूडेंट ID, एंटर स्टूडेंट ID, और यहाँ पे सी इन करके हमने वो ID दे दी इसको, ठीक है। और वो ID हम यहाँ पे इंट ID हम रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी आपने ID रखनी है ना, ID की डाटा टाइप सेम वही होनी चाहिए जो आपके स्ट्रक्चर के अंदर ID की डाटा टाइप है। तो यहाँ पे इंट है, सो यहाँ पे इंट होनी चाहिए। अगर ऊपर स्ट्रिंग है तो नीचे भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। सो यहाँ पे मैंने ID मांग ली जिसको मैंने सर्च करना है। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने एक फॉर लूप लगानी है जो मेरे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जितनी डाटा इंसर्ट हो चुका है सबको 1 by 1 सर्च करेगी। तो उसके लिए मैंने कहा इंट a = 0 से स्टार्ट करो एंड a लेस देन कहाँ तक जाएगा, a जहाँ तक मेरे जो है स्ट्रक्चर में डाटा इंसर्ट हो चुका है। तो वो किसको पता है, वो i वेरिएबल को पता है। यानी i की जितनी वैल्यू होगी ना, इसका मतलब हम समझेंगे इतना डाटा जो है इंसर्ट हो चुका है। फर्स्ट करें एक बंदे का डाटा इंसर्ट हुआ है, सो i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे a लेस देन i तक जाएंगे और उसके बाद हम a को प्लस करते जाएंगे, ठीक है जी। समझ आ गई इतनी, ओके जी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे a अगर फ़र्ज़ करें a 0 है तो a क्या 0 छोटा होता है 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे क्या a 0 a = 0, तो a के पास क्या होगा 0 फर्स्ट टाइम, ठीक है। और i के पास अगर एक भी सिंगल भी रिकॉर्ड इंसर्ट है, फर्स्ट करें i के पास 0 है तो इसका मतलब कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं है। लेकिन अगर i के पास 1 है तो ये क्या करेगा, ये कहेगा क्या 0 छोटा होता है 1 से, ये कहेगा यस 0 1 से छोटा होता है। सो ये इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गई। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे, ओके जी। यहाँ पे a = 0 a लेस देन i एंड a प्लस। तो यहाँ पे जैसे ये कंडीशन के अंदर आएगा और यहाँ पे आके हम इफ़ कंडीशन के साथ चेक करेंगे क्या जो ये जो यूज़र ने हमें ID दिया, क्या ये ID मैच करती है किसके साथ, s(a.id) के साथ। अगर तो ये मैच करती होगी तो हम इस इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आके हम सिंपली क्या कह देंगे, हम सिंपली जो है उस बंदे का रिकॉर्ड जो है सारा का सारा डिस्प्ले कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या दिया, स्टूडेंट नेम जो कि किस में पड़ा हुआ है, s(a. किसके अंदर, नेम के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैंने सी आउट कर दिया, सी आउट, और यहाँ बैकस्लैशन मैंने कर दिया। मैंने कहा स्टूडेंट मार्क्स और स्टूडेंट मार्क्स किस में पड़े हुए हैं, एक मिनट है, ओके जी। तो स्टूडेंट के मार्क्स किस में पड़े हुए हैं जी, s(a. मार्क्स के अंदर, ठीक है। ओके, उसके बाद सी आउट कर लिया हमने अगेन दोबारा से, और बैकस्लैशन करके हमने कहा स्टूडेंट की परसेंटेज किस में है, s(a. per के अंदर,
ठीक है जी। उसके बाद हमने सी आउट करवा लिया, ये मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ओके जी, सी आउट बैक स्लैश एन कर लिया मैंने, क्या कहा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट कहना छोड़ देते हैं। सिंपल नेम मार्क्स, ये बिल्कुल प्यारा नहीं लग रहा, स्टूडेंट मार्क्स कह देते हैं, और उसके बाद परसेंटेज कह देते हैं, और यहाँ पे हम कह देते हैं जी क्या बोला, ग्रेड, GRADE ग्रेड। और ग्रेड किस में है, एस ऑफ ए डॉट ग्रेड के अंदर। ठीक है, तो ये इतना डाटा हमने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, जैसे ये डाटा सर्च हो जाएगा हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाउंड नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो हमें ये बता देगा कि डाटा फाउंड हो गया। तो यहाँ पे आपने फाउंड नाम का वेरिएबल बना लेना जो हमें ये बता देगा कि जो हम रिकॉर्ड सर्च करते हैं वो हमें फाउंड हो चुका है। तो यहाँ पे फाउंड वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दें, फाउंड इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दें, और जैसे ही हमें डाटा मिल जाएगा तो फाउंड प्लस हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर फॉर लूप पूरी चल गई, डाटा नहीं मिलता, तो उसको लास्ट में जाके हम चेक कर लेंगे कि इफ़ अगर जो मेरा फाउंड वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू अभी भी 0 की इक्वल है, सो हम कह देंगे कि स्टूडेंट ID नॉट फाउंड। यहाँ पे हम कह देंगे रिकॉर्ड नॉट, या स्टूडेंट ID नॉट फाउंड। आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से वो आप दे सकते हैं। मैंने ये कस्टम मैसेज दे दिया, कुछ भी मैसेज दे दिया, आप अपनी मर्ज़ी जब टाइप यानी कोडिंग कर रहे होंगे तो आप अपनी मर्ज़ी कुछ भी यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने इतना कर दिया। अब यहाँ तक करने के बाद मैं आपको एक दफ़ा इसको चेक करवा देता हूँ। तो मैं केस 2 के अंदर आया और यहाँ पे आके मैंने कहा SEARCH सर्च का फंक्शन कॉल कर दो। ठीक है, और सर्च के फंक्शन के अंदर हम रिकॉर्ड सर्च करने के लिए यहाँ पे कंपाइल करते हैं इसको। पहले हमने 2 प्रेस किया और वो कह रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। ओके, हम इंसर्ट करते हैं पहले रिकॉर्ड एक, लेट्स मैंने ID दे दी 100, एंटर स्टूडेंट का नेम मैंने दे दिया खिज़र, स्टूडेंट के मार्क्स दे दिए लेट्स से 85। ठीक है, इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। ओके, अब हम सर्च करते हैं, लेट्स से ID मैंने दी 100, एंटर किया और वो देखें सारा रिकॉर्ड आपका सर्च हो गया। स्टूडेंट ID 100 है, स्टूडेंट का नेम खिज़र है, स्टूडेंट के मार्क्स 85 हैं, उसकी परसेंटेज जो है वो 85 है, और ग्रेड A+ है। यहाँ पे परसेंटेज के आगे ना ये परसेंटेज का साइन भी आना चाहिए, तो वो हम कैसे लगाएंगे, वो बहुत ईजी है। उसके लिए 6 सबसे पहले आप एग्जिट करें। ठीक है, और यहाँ भी जहाँ भी ये परसेंटेज डिस्प्ले हो रही है ना, इसके बिल्कुल आगे आप जो है ऐसे परसेंटेज का साइन लगा दें, ये ऐसे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने जहाँ भी ये परसेंटेज आप डिस्प्ले कर रहे थे उसके बिल्कुल आगे आपने ये परसेंटेज का साइन लगा दिया। चलें जी, इतना कर लिया। अब नेक्स्ट हमने अपडेट का फंक्शन करना है। तो अपडेट का फंक्शन कैसे होगा, उसके लिए सिंपली आप अपडेट का फंक्शन बनाएं, वाइड अपडेट। ठीक है, और इस अपडेट के फंक्शन के अंदर आके सारी कोडिंग यही होनी है जो सर्च वाली है। तो इसी कोडिंग को हम कॉपी करते हैं और जहाँ भी चेंजिंग होनी है वो मैं आपको करवा देता हूँ। इसी को आपने कॉपी किया और यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया इसको। ठीक है जी, ये करने के बाद सिंपली आप ऊपर आना, सबसे पहले आपने सिस्टम क्लियर स्क्रीन किया, उसके बाद आपने कहा सर्च रिकॉर्ड नहीं अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, और उसके बाद आपने कहा इफ़ अगर I इक्वल टू 0 की इक्वल है तो नो रिकॉर्ड फाउंड। अदरवाइज अगर एल्स में आके आपने ID मांगी, एंटर स्टूडेंट ID, जिसको आपने अपडेट करना जिस ID को, अंदर आके फॉर लूप लगाई, जो फॉर लूप फर्स्ट से स्टार्ट करेगी और जहाँ तक I की वैल्यू वहाँ उससे एक लेस देन तक चलेगी। ठीक है, और अंदर आके कंडीशन चेक करती जाएगी कि अगर ID मैच कर जाती है, हमें मिल जाती है, तो फाउंड प्लस हो जाएगा, और जब ID मिल जानी है तो हमने उस रिकॉर्ड को क्या करना है, अपडेट करना है। सो उस रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए ID आपको पता अपडेट नहीं होती, बाकी हर चीज़ अपडेट होती है। तो इसी चीज़ को आपने अब चूँकि अपडेट करना है, सो हम यहाँ पे इसी डाटा को कॉपी कर लिए, जो हम डाटा ले रहे हैं ना यूज़र से, हमने इसी को कॉपी कर लिया और इंसर्ट का डाटा को कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कहाँ पे बोला, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलें जी, तो इस डाटा को थोड़ा आप आगे की तरफ मूव कर दें। चलें जी, बढ़िया हो गया। ठीक है जी, अब मैं आपको सारा इसका दोबारा से एडिट करवा देता हूँ। यहाँ पे एंटर स्टूडेंट आई, जब आपने नेम मांगा नया, तो यहाँ पे S ऑफ I नहीं S ऑफ A के अंदर डाटा रखना है, तो S ऑफ A डॉट नेम के अंदर डाटा रखना है। एंटर स्टूडेंट मार्क्स जब आपने मांगे वो भी आपने S ऑफ A के अंदर मार्क्स रखने हैं, और परसेंटेज खुद ब खुद फाइंड हो जाएगी, तो उसके लिए हम A यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे भी A लगा देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे भी चेंजिंग करनी है, यहाँ पे भी A लगाना है, यहाँ पे भी आपने कहा S ऑफ A डॉट ग्रेड, इसी तरह यहाँ पे भी S ऑफ A डॉट ग्रेड, यहाँ पे भी आपने S ऑफ A कर दिया, और यहाँ पे भी जी हाँ, नहीं जहाँ जहाँ आई है वहाँ आपने A कर देना। थोड़ा नीचे आ जाएं, और यहाँ पे भी आपने A कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे भी A कर दिया।
देन उसके बाद यहाँ पे भी ए, और यहाँ पे भी ए, और यहाँ पे भी ए कर लिया आपने, और यहाँ पे भी आपने ए कर लिया, ए ए कर दिया। ठीक है जी, तो इतना काम करने के बाद ये आपने त्रिज्या निकाली। तो ये देखें, ये वही रिकॉर्ड है जो हमने सर्च में सारा कोड किया था, वही सारा कोड है। सिर्फ मैंने ऊपर से जो हम डाटा डिस्प्ले कर रहे थे ना इफ़ कंडीशन के अंदर, वो हमने ऊपर से जो इंसर्ट का कोड था ना सारा, नेम से लेकर नीचे तक सिर्फ ग्रेडिंग तक, वो सिर्फ मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, और जहाँ जहाँ आई था वहाँ वहाँ ए लगा दिया मैंने। सिंपली आपने इतना काम करना। तो ये आपका अपडेट का फंक्शन बिल्कुल रेडी है। ठीक है, जैसे आपने इतना कर देना, उसके बाद आपने लास्ट में जो है एक मैसेज भी डिस्प्ले कर देना, क्या बोला, सी आउट अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली का। तो यहाँ पे आप कह दें अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। ठीक है जी, ये आप मैसेज भी दे सकते हैं। तो ये इस तरह मैसेज मैंने दे दिया, चैलेंज बढ़िया होगा। तो ये हमारा अपडेट का फंक्शन भी फिनिश अप हो गया। ठीक है जी, अब ये अपडेट का फंक्शन करने के बाद हम डिलीट का फंक्शन कर लेते हैं। तो डिलीट के फंक्शन के लिए हम यहाँ पे वाइड डेल नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और इस डेल नाम के फंक्शन के अंदर जो कोड सेम है वो ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। कितना कोड सेम है, यहाँ से लेकर ये आपके अपडेट के अंदर जो है जो सिस्टम CLS से लेकर यहाँ तक इतना कोड सेम है आपका। ठीक है, यानी एंटर ID तक। इसे आप कॉपी करें, डुप्लीकेट कर दें, और यहाँ पे आके ये बॉडी एल्स की बंद कर दें। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। सबसे पहले आपने सिस्टम क्लियर स्क्रीन डाल के अंदर, उसके बाद यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड नहीं, यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड है। तो डिलीट रिकॉर्ड किया आपने, आई इक्वल टू ज़ीरो है अगर तो नो रिकॉर्ड फाउंड, अदरवाइज एल्स में आगे आपने सिंपल ID और फाउंड नाम का कि वेरिएबल बना लिया। उसके बाद एंटर स्टूडेंट ID कहा। जैसे ही आपने ID कहा तो यहाँ पे एक फॉर लूप लगेगी सबसे पहले, जो कि ये ढूंढेगी कि आपको कौन सी ID है जिसको आपने डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैंने कहा इंट a इक्वल टू 0, देन a लेस देन i, देन उसके बाद a प्लस प्लस आपने ऐसे कर दिया। इसके बाद करने के बाद आपने इफ़ कहा कि अगर जो मेरी ID है अगर वो इक्वल टू है s ऑफ a डॉट ID के साथ मैच कर रही है, तो सिंपल इसका मतलब हमने इस रिकॉर्ड को, अगर ये इफ़ के अंदर आ जाता है इसका मतलब हमने इस रिकॉर्ड को जो है वो डिलीट करना है। तो दोस्तों इस रिकॉर्ड को सर्च स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, जिस रिकॉर्ड को आपने डिलीट करना होता है ना, बेसिकली उससे आगे वाला जो जितना भी रिकॉर्ड है ना वो सारा 1 बाय 1 पीछे आता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप एक फॉर लूप लगाते हो। ठीक है, और उस फॉर लूप के अंदर आप सिंपली क्या करने लगे हो, उस फॉर लूप के अंदर आप सिंपली ये करोगे कि आपने एक नया एक फॉर लूप लगाई इंट लेट्स से m के नाम से, और m को आपने a के इक्वल कर दिया। ठीक है, समझ आ गई इतनी। अब जैसे ही आपने a के इक्वल करने का मतलब क्या कि जिस रिकॉर्ड में फ़र्ज़ करो आप कॉपी नंबर 2 का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो, तो हमने कॉपी नंबर 2 पे जो है वो कॉपी नंबर 3 का रिकॉर्ड रखा, 4 का 3 पे, 5 का 4 पे, ऐसे हमने यानी एक आगे वाली कॉपी का रिकॉर्ड पीछे रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा करंट रिकॉर्ड जो डिलीट हो जाता है। तो मैंने कहा m इक्वल टू a, देन उसके बाद मैंने कहा m लेस देन i, देन उसके बाद मैंने कहा m प्लस प्लस। ठीक है, इतना कर दिया, ओके जी। उसके बाद आपने एक और काम करना है, ये इफ़ कंडीशन के अंदर आपने फाउंड भी प्लस प्लस कर लेना, फाउंड भी प्लस प्लस कर देना, और फाउंड प्लस करने से पहले आपने एक सी आउट के साथ मैसेज भी डिस्प्ले कर देना, \n, और उसके लिए आपने सिंपली क्या कर देना, सी आउट, और आपने कह देना डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। ठीक है जी, ये इतना आपने कर लिया, और यहाँ पे शुरू पे भी आपने 3 स्टैटिक लगा दो। ओके, जैसे ही आपने फाउंड प्लस प्लस करना है उसके बाद आपने एक दफ़ा ब्रेक भी कर देना, ताकि ये नेक्स्ट जो है ना वो ना चले। ठीक है, यानी जैसे ही रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिया तो उसके बाद हमें नेक्स्ट कोई सर्चिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमने इस फाइल लूप को बंद कर दिया, ब्रेक कर दिया, और लास्ट पे जाके अपनी कंडीशन चेक कर ली कि इफ़ अगर फाउंड 0 के इक्वल है तो सो स्टूडेंट ID नॉट फाउंड। यहाँ पे भी हम वही काम कर लेते हैं। तो जब जैसे ये फॉर लूप चल के बंद होगी, इस फॉर लूप के बाद हम जो है वो ये इफ़ कंडीशन लगा दी हमने। ठीक है, अब इस फॉर लूप के अंदर आपने क्या करना है, इस फॉर लूप के अंदर आपने ये करना है कि करंट रिकॉर्ड के अंदर नेक्स्ट वाली कॉपी का रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने कहा s ऑफ m डॉट उसकी जो ID है उसको इक्वल कर दो किसके, उसको इक्वल मैंने करना है किसके भला, s ऑफ
एस ऑफ एम प्लस 1 डॉट आई डी के, ठीक है, ऐसे हमने करना है। ओके जी, तो m इक्वल टू ए, सॉरी m इक्वल टू, हाँ, ए एम लेस देन आई माइनस वन भी करें आप यहाँ पे आई माइनस वन क्यों? क्योंकि लेट से आप जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो उससे आगे कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो सो वो आगे नेक्स्ट मूव मत करे, तो उसके लिए हमने आई माइनस वन कर दिया, ठीक है, इतना कर दिया हमने। उसके बाद ये हमने इतना कर दिया, लो जी हमने ये कर दिया। उसके बाद हमने इसी तरह करना है एस ऑफ एम, जैसे जैसे कोड कर रहा हूँ वैसे वैसे आपने करना है। तो ये सारी करंट कॉपी के अंदर आप नेक्स्ट वाली कॉपी का रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। तो आईडी के अंदर निकाल लिया। उसके बाद नेम की बारी है, तो नेम इक्वल टू एस ऑफ एम प्लस 1 डॉट उसके अंदर जो नेम वाला वेरिएबल है। इसी तरह मैंने कहा एस ऑफ एम डॉट उसके अंदर जो मार्क्स हैं उसको इक्वल कर दो एस ऑफ एम प्लस 1 डॉट मार्क्स वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू के। इसी तरह एस ऑफ एम डॉट पर को इक्वल कर दो एस ऑफ एम प्लस 1 डॉट मेरा पर वाला वेरिएबल। उसके बाद मैंने इस तरह का एस ऑफ एम डॉट मेरा जो पर के बाद क्या है ग्रेड वाला वेरिएबल, तो ग्रेड इक्वल टू एस ऑफ एम प्लस 1 डॉट मेरा ग्रेड वाला वेरिएबल। सो यहाँ पे हमारा सारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली, सॉरी डिलीट हो चुका है। हमने नेक्स्ट वाली कॉपी का रिकॉर्ड उठा के पीछे वाली कॉपी में ले आए हैं सक्सेसफुली। तो यहाँ तक हमारा काम जो है फिनिश हो चुका है, ठीक है। ये रिकॉर्ड इतना फिनिश करने के बाद चूँकि एक रिकॉर्ड आपने डिलीट कर दिया, सो उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने जो आपका ग्लोबली डिफाइंड वेरिएबल है आई, आपका जो ग्लोबली डिफाइंड वेरिएबल है आई, उसकी वैल्यू को भी आपने माइनस करना है ना, क्योंकि वो ये बताता है कि आपको कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही आपका कोई रिकॉर्ड डिलीट होगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, आई को माइनस माइनस भी कर देना, तो आई माइनस माइनस, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा आई माइनस माइनस मस्ट कर लिया करना है। चलिए इतना हो गया, ये डिलीट का फंक्शन आपका हो गया। उसके बाद अब इस तरह आपने एक शो का फंक्शन भी बनाना है जो आपके सारा रिकॉर्ड को शो करेगा। तो उसके लिए मैंने वाइड SHOW शो कर लिया, और इस शो के फंक्शन के अंदर आके हमने सबसे पहले वही चीज़ कि ये इतना कोड आपने कॉपी किया यहाँ से Ctrl+C के साथ, और यहाँ पे Ctrl+V के साथ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे कहा डिलीट रिकॉर्ड नहीं शो, आपने कहा SHOW शो ऑल रिकॉर्ड, ठीक है। उसके लिए आपने सबसे पहले चेक किया इफ़ अगर आई इक्वल टू 0 के इक्वल है तो नो रिकॉर्ड फाउंड, अदरवाइज एल्स में आए, ठीक है, और एल्स में आके सारा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले कर दे। तो उसके लिए एक फॉर लूप चलाएंगे हम, इंट ए इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे एंड ए लेस देन आई तक जाएंगे एंड ए प्लस प्लस करेंगे, और यहाँ पे फॉर लूप के अंदर सिंपली सारा रिकॉर्ड जो है हम 1 बाय 1 डिस्प्ले कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करने लगे हैं, \n हमने यहाँ पे क्या दिया, स्टूडेंट आईडी वो किस में पड़ी हुई है, एस ऑफ ए डॉट आईडी के अंदर। उसके बाद मैंने सी आउट कर दिया \n मैंने यहाँ पे क्या दिया नेम, और नेम किस में पड़ा हुआ है, एस ऑफ ए डॉट नेम के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, नेम के तो मार्क्स, फिर परसेंटेज, फिर ग्रेड, ठीक है। तो नेम के बाद यहाँ पे आ जाएंगे जी हमारे मार्क्स, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद हमारी यहाँ पे आ जाएगी जनाब क्या बोला, ग्रेड, GRADE ग्रेड आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा नेम के बाद मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज डॉट पर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डॉट ग्रेड। यहाँ पे जैसे परसेंटेज डिस्प्ले हो तो परसेंटेज के आगे वो परसेंटेज का सिंबल भी आए, तो उसके लिए हमने ये परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं जैसे ही ये रिकॉर्ड एक दफ़ा डिस्प्ले हो गया, उसके बाद क्या करें, एक बंदे का रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के बाद वो एक दफ़ा ऐसे स्टैटिक लगा दे सारे, ले जी, इस तरह से सारे स्टैटिक आ जाए, बढ़िया हो गया। चलें जी, गुड हो गया। चलें, इतना करने के बाद अब हमने ये सारा कोड कर लिया। करने के बाद अब हम यहाँ पे कॉलिंग कर लेते हैं। तो केस 2 के अंदर हमने सर्च को कॉल किया, केस 3 के अंदर हमने अपडेट को कॉल करना है, अपडेट फंक्शन को कॉल करना है, ये अपडेट फंक्शन को कॉल किया। और केस 4 के अंदर हमने डेल फंक्शन को कॉल करना है,
और केस 5 के अंदर हमने शो फंक्शन को कॉल करना है, शो फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे हमने सारे फंक्शंस को कॉल कर दिया। अब हमारा सारा कोड कंप्लीट है, 210 लाइंस ऑफ कोड हमने जो है वो लिख ली हैं, ठीक है। और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये सारा हमारा कंपाइलर सक्सेसफुली हमारा कोड रन हो चुका है, कोई नो एरर। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं कुछ भी करता हूँ, लेट्स से 4 के साथ डिलीट करता हूँ तो नो रिकॉर्ड फाउंड। आप कुछ भी करें, कुछ भी सबसे पहले आपको ये भी बताएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। लेकिन अगर हम 1 के साथ इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया 100, स्टूडेंट का नेम लेट्स से मैंने दे दिया खिजर, स्टूडेंट के मार्क्स दे दिए 85 और इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया। एक और रिकॉर्ड देते हैं, लेट्स से 101, स्टूडेंट का नेम लेट्स से अली, स्टूडेंट के मार्क्स लेट्स से 56। चलें, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, तीसरा रिकॉर्ड एक और देते हैं, लेट्स से 102, स्टूडेंट का नेम लेट्स से हिरा, स्टूडेंट के मार्क्स 99। चैलेंज ये हो गया। उसके बाद एक और रिकॉर्ड देते हैं, लेट्स से स्टूडेंट का नेम लेट्स से माहम। ओहो हो गलत रिकॉर्ड एंटर कर दिया हमने, स्टूडेंट आईडी देनी थी हमने, नेम वहाँ पे नेम डाल दिया। चलें दोबारा से इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड। चलें 1 के साथ 100, नेम खिजर, मार्क्स 85। ओके, इंसर्ट एक दफ़ा फिर किया, 101 किया, नेम बंदे का क्या जी अली और स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं जी 56 हैं। ओके जी, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट किया, 102, नेम हिरा और मार्क्स 99। ओके, इंसर्ट किया 103 और नेम माहम और मार्क्स यहाँ पे दे दिए 84। ओके जी, एक और बंदे का रिकॉर्ड इंसर्ट किया 104 के साथ और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम दे दिया लेट्स से सना और उसके बाद मार्क्स दे दिए लेट्स से उसके 45, एंटर किया। ओके जी, ये सारा कुछ कर लिया। अब हम कोई सर्च करते हैं, रिकॉर्ड 2 के साथ सर्च किया, एंटर स्टूडेंट आईडी लेट्स से मैंने 102 कर दिया, एंटर किया और ये देखें आपके सामने उस बंदे का सारा स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड आ रहा है जो मैंने अभी भी सर्च किया 102 के साथ, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम जो है कितना सक्सेसफुली जो है हम काम कर रहे हैं। देखें हमारा सारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली जो है एंटर हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। अब लेट्स से मान लें आपने अपडेट करना है किसी रिकॉर्ड को, लेट्स से मैंने 3 प्रेस किया, एंटर किया, 100 आईडी या जिसका नाम खिजर था, सो मैं उसका नाम जो है हसीब रख लेता हूँ, हसीब, ठीक है, हसीब रख दिया और मार्क्स उसके मैं लेट्स से 48 कर लेता हूँ। अब आप देखिएगा ज़रा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं 2 के साथ आपको सर्च करके दिखाता हूँ, देखें 100 के साथ एंटर किया और देखें नाम पहले वहाँ पे अली खिजर था, अब देखें हसीब नाम हो गया, मार्क्स 48 हो गए और ये 48% और ग्रेड डी आ गया, ठीक है। ओके जी, उसके बाद आप अगर सारा रिकॉर्ड शो करना चाहते हैं तो आप 5 के साथ शो भी कर सकते हैं। 5 के साथ ये देखें सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है सक्सेसफुली आपका। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें कितना रिकॉर्ड है। 1 देखें पहला स्टूडेंट का रिकॉर्ड, देन उसके बाद ये दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, देन तीसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, कितने प्यारे तरीके से चौथे स्टूडेंट का रिकॉर्ड और ये देन आपके 5वें स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ठीक है। सक्सेसफुली सारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, कोई इशू नहीं। अब डिलीट करके देखते हैं। लेट्स से मैंने 4 के साथ डिलीट करता हूँ, लेट्स से मैं 103 को डिलीट करता हूँ तो देखें डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। अब देखते हैं कि अब 103 डिलीट हुआ है तो शो करके देखते हैं और ये देखें 102 के बाद 103 था वो डिलीट हो गया, 104 डायरेक्ट आ गया और ये देखें यहाँ पे सिर्फ 4 रिकॉर्ड रह गए, जबकि आगे 5 रिकॉर्ड थे, 1 ये 2 और ये 3 और ये 4, सिर्फ 4 रिकॉर्ड रह गए जबकि आगे 5 रिकॉर्ड थे। अब लेट्स से मैं आपके सामने जो है 101 भी रिकॉर्ड डिलीट करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने डिलीट किया, उसके लिए मैंने 4 प्रेस किया, यहाँ पे 101 डिलीट कर दिया मैंने। ओके, उसके बाद मैं डिलीट को और कर देता हूँ, लेट्स से 100 भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर शो 5 के साथ शो करके देखें कितना रिकॉर्ड था। आगे हमारे पास 5 रिकॉर्ड थे जिसमें से 3 रिकॉर्ड डिलीट कर दिए हैं, देखें सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड रह गए हैं। ये देखें सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड आपके पास रह गए हैं, 102 वाला और 104 वाला। लेट्स से मैं 104 वाला डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैंने 4 के साथ डिलीट किया, 104 एंटर किया और ये देखें रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। 5 के साथ आपने शो और रिकॉर्ड किया और ये देखें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड शो हो रहा है 102 वाला, बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली आपने डिलीट कर दिए हैं। अगर लेट्स से आप ये भी डिलीट कर देते हैं तो फिर क्या होगा, देखें 4 के साथ आपने 102 को डिलीट किया। ओके जी, अब अगर आप 5 के साथ शो करते हो तो ये देखो कहता है जी नो रिकॉर्ड फाउंड। ये देखें सक्सेसफुली आपका प्रोडक्ट 100% वर्किंग कर रहा है। अगर आपका सारा रिकॉर्ड डिलीट आप कर दोगे तो फ़ौरन से आपकी डाटाबेस जो है वो उसी वक्त क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है जी। तो नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आ रहा है, आप कुछ भी करें नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है जी। अब मैं 6 के साथ एग्जिट करता हूँ तो ये जी आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली बंद है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।